मित्रों, छठ पूजा का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। आज की वीडियो में हम आपको छठ पूजा की सभी जानकारी बताएंगे जो आपके लिए जानना बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक है। मित्रों, इस बार छठ का त्योहार बहुत ही खास और पवित्र होने वाला है, इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए। और माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि इस बार छठ का त्योहार 2025 में अक्टूबर में 25 से 28 तक है। यहाँ दूर करें कंफ्यूजन। छठ एक ऐसा त्योहार है जिसे हिंदू धर्म में महापर्व के रूप में जाना जाता है। इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाने की परंपरा है। इसकी खास बात यह है कि यह 4 दिनों तक चलता है। बहुत लोगों को यह कंफ्यूजन रहती है कि छठ का त्योहार किस तारीख को होगा। आइए जानते हैं कि इस बार छठ कब मनाई जाएगी। अब तो आगे जानकारी बताने से पहले आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से छठ पूजा की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको कौन सी वह एक गलती है जिसकी वजह से आपका छठ का व्रत खंडित हो जाता है, यानी कि माता रानी भी आपसे क्रोधित हो जाती हैं। इसलिए अगर माता रानी को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय छठ माता। मित्रों, चलिए माताएं बहनों, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताते हैं कि 2025 में छठ पूजा की संपूर्ण जानकारी इस छोटी सी वीडियो में आपको हम बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें। चलिए जान लेते हैं। हिंदू धर्म में छठ पर्व को बहुत महत्व दिया जाता है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यह त्योहार मनाया जाता है। इसे बिहार यूपी की अधिकांश जगहों पर धूमधाम से मनाया जाता है। इसे पूरे विधि विधान से मनाने की परंपरा है और यह 4 दिनों का होता है। इसके प्रसाद को भी महाप्रसाद माना जाता है। इस 4 दिवसीय महापर्व में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। बता रहे हैं कि आखिर छठ पर्व का हिंदू धर्म में क्या महत्व है और साल 2025 में यह त्योहार किस दिन पड़ रहा है, कब से शुरू हो रहा है। छठ पर्व की शुरुआत कार्तिक पक्ष की षष्ठी तिथि को हो रही है। 25 अक्टूबर से इस त्योहार की शुरुआत हो जाएगी। यह 28 अक्टूबर को सुबह समाप्त होगी। इस लिहाज से शाम का अर्घ 27 अक्टूबर को दिया जाएगा। बता रहे हैं कि 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का शेड्यूल क्या है, कब है। नहाए खाए साल 2025 के नहाए खाए की बात करें तो यह 25 अक्टूबर 2025 को होगा। इस दिन शनिवार पड़ रहा है। इस दिन से छठ की शुरुआत हो जाती है। लोग इस दिन घर के सभी बर्तनों की साफ सफाई करते हैं और घर की भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। इस दिन से व्रत रखने वाले लोग नियम का पालन करना शुरू कर देते हैं और खुद को अलग कर लेते हैं, यह तक कि उनका बर्तन भी अलग होता है। और 4 दिन तक पूरे नियम पालन के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन करीब 36 घंटे तक महिलाएं व्रत रखती हैं। पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं। यहाँ तक कि कई जगह तो ऐसा देखा गया है कि मुस्लिम भी इस व्रत को श्रद्धा और भाईचारे के भाव के लिए रखते हैं। खरना कब है? 26 अक्टूबर 2025 को रविवार के दिन खरना पड़ रहा है। इस दिन गुड़ की खीर बनाई जाती है, जिसे पूजा के बाद प्रसाद में बांटा जाता है। इस खरना को खाने के बाद से ही 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत हो जाती है। चूल्हे में आम की लकड़ी को जलाकर ये खीर बनाई जाती है। शाम का अर्घ कब होगा? शुक्रवार को 27 अक्टूबर 2025 के दिन शाम के सूर्य का अर्घ होगा। सूर्योदय का समय नहीं बल्कि सूर्यास्त का समय है और इस दिन सूरज देवता को शाम का अर्घ चढ़ाया जाएगा। इस दिन शाम को सूर्य देवता को ठेकुआ, गन्ना, चावल, मिठाई समेत नाना प्रकार के फल फूल चढ़ाए जाते हैं। सुबह के सूर्य का अर्घ कब होगा? छठ पूजा के चौथे दिन की बात करें तो यह इस महापर्व का आखिरी दिन होता है। इस बार यह 28 अक्टूबर 2025 को मंगलवार के दिन पड़ रहा है। इसमें सुबह का अर्घ दिया जाता है। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:30 पर है। इसी के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत खत्म हो जाता है और लोग इस महाप्रसाद को बांटते हैं। भूलकर भी छठ पूजा में न करें, ये गलतियां मैया हो जाती हैं। नाराज नहाए खाएं कि छठ पूजा का आरंभ हो चुका है और 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व का विशेष महत्व है। छठ पूजा में छठी मैया की पूजा की जाती है। इनकी पूजा में कई चीजों का ध्यान रखा जाता है जिससे इसकी महत्ता बरकरार रह सके। छठ पूजा सबसे कठिन व्रतों में एक माना जाता है और इस पूजा में गलतियों का कोई स्थान नहीं होता है। मान्यता है कि छठी मैया बहुत उदार मानी जाती है और यह अपने मित्रों पर जल्द ही प्रसन्न हो जाती है, लेकिन पूजा के समय कोई भी गलती से नाराज भी हो जाती है। इसलिए छठ पर्व में छठी मैया की पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। इन चीजों को सबसे दूर रखें। छठ पूजा में सबसे जरूरी चीज होती है पवित्रता। पूजा में पवित्रता का होना बहुत जरूरी है और इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि पूजा में शामिल होने वाली हर छोटी छोटी चीज को गंदे व झूठे हाथों से नहीं छूना चाहिए। यहाँ तक कि दूसरे सामान को छूकर भी छठ पूजा में शामिल होने वाली चीजों को नहीं छूना चाहिए और बच्चों से भी इन सामान को दूर रखना चाहिए। छठ पूजा के सामान को केवल साफ सुथरे हाथ से लेना चाहिए। ऐसी चीजों को ना करें। माँ को अर्पित छठ पूजा में मैया को चढ़ाने वाली कोई भी चीज झूठला और खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर पेड़ों पर लगे फल फूल को भी पशु पक्षी ने झूठ लाया है तो उसको भी माता को अर्पित न करें। फल फूल हमेशा साफ सुथरे और शुद्ध होने चाहिए, क्योंकि उनको छठी मैया को प्रसाद के रूप में अर्पित करने का नियम है।
साथ ही ध्यान रखें कि छठ पूजा में जो चीज शामिल होती है केवल उन्हीं चीजों का प्रयोग में लाएं और अपने मन से किसी भी चीज को ना चढ़ाएं। माना जाता है कि एक बार जिस चीज को आप चढ़ाते हैं उसे फिर हर साल चढ़ाना होता है छठ पूजा के समय। इस बात का रखें ध्यान, छठ पूजा के प्रसाद को कोई और नहीं बना सकता, इसको केवल व्रत रखने वाले ही बनाते हैं। इसलिए छठ गीत मार बोरे सुगवा, धनुक से सुगा गिरे मुरझाए उजे सुगनी, जे रोएली वियोग से आदित्य होई ना सहाय में वर्णन किया गया है। सुगवा यानी तोता ने एक बार छठ पूजा में शामिल होने वाली चीज नारियल को झूठा कर दिया था, तब उसको बाण से मार दिया गया था। फिर सुगम ने तोते के लिए छठी मैया से व्रत करके आराधना की, तब मैया ने सुगमा को जीवित कर दिया। इस गीत में छठ पूजा में शामिल होने वाली चीजों की शुद्धता के बारे में भी बताया है। इन चीजों के सेवन करने से बचे 4 दिन चलने वाले इस महापर्व में जो भी व्रत करता है और उसके परिजन को तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज तक के सेवन करने से बचना चाहिए और इस व्रत की शुद्धता तक का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तक कि इन चीजों को घर पर रखने से भी बचे। छठ पूजा में केवल सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन प्याज को राक्षसी भोजन माना गया है और व्रत के दौरान इन चीजों के प्रयोग से व्रत की अखंडता और शुद्धता खत्म हो जाती है और पाप के भागीदार बन जाते हैं। व्रत करने वाले यहाँ न सोए। छठ पूजा में कई नियमों का पालन करना होता है क्योंकि इसे साधना और श्रद्धा का पर्व माना गया है। छठ पूजा का व्रत करने वाले व्यक्ति को बैठ गद्दा या पलंग पर नहीं सोना चाहिए। 4 दिन तक व्रत करने वाला व्यक्ति को भूमि पर आसन बिछाकर ही सोने का नियम है ताकि व्रती अपनी साधना को पूरा कर सके। इस तरह से सोने पर व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक रूप से सकारात्मक असर पड़ता है। इस तरह के डाले का ना करें प्रयोग। छठ पूजा में शामिल होने वाली हर चीज नई होने चाहिए, यहाँ तक कि पहले से प्रयोग में लाए जाने वाले बर्तनों का भी शामिल नहीं करना चाहिए। अगर आपको बर्तन धातु के बने हुए हैं तो उनको साफ करके प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन डाला हमेशा नया ही होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन चीजों को जुटाने में अस्त तो संपन्न व्यक्ति को उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। व्रत के दौरान तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए, जैसे बैंगन, कटहल, लहसुन, प्याज का भोजन, मांस, मटन, मछली, चिकन आदि। इस दौरान धूम्रपान या अन्य किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। सूर्य को अर्घ देने से पहले जल या भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। सूर्य को अर्घ देने का पात्र चांदी, स्टील, लोहा, कांच, प्लास्टिक, कांसा, जर्मन या एल्यूमिनियम का नहीं, तांबा या पीतल का होना चाहिए। किसी मन्नत के लिए छठी मैया की पूजा कर रहे हैं तो मन्नत पूर्ण होने पर जो वाद किया है उसे पूर्ण करना चाहिए। शुद्ध और पवित्र होकर ही छठ का प्रसाद और भोजन बनाना चाहिए। गंदे या झूठे हाथ से नहीं। प्रसाद को ऐसे स्थान पर रखें जहाँ से उसे कोई छुए नहीं। इस दौरान महिला और पुरुषों को साथ में नहीं सोना चाहिए और पलंग पर भी नहीं सोना चाहिए। व्रत के दौरान वाणी पर संयम रखना चाहिए और मुंह से किसी भी प्रकार का अपशब्द नहीं निकालना चाहिए। छठ पूजा की सामग्री में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखना चाहिए। छठ पूजा का व्रत 26 घंटे तक के लिए रखा जाता है। सप्तमी के दिन उगते सूर्य को अर्घ देकर ही इस व्रत का पारण होता है, इसीलिए इसके लिए पहले से ही तैयार रहें। यदि किसी कारणवश आपसे व्रत नहीं बन पा रहा हो तो बिल्कुल चिंता न करें। छठ माता कभी किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाती, वह अपने मित्रों के मन की सच्चाई देखती हैं, कर्मों की कठोरता नहीं। लेकिन यदि आपने यह व्रत धारण किया है तो इसे पूरी श्रद्धा, शांति और संयम के साथ निभाना आवश्यक है। छठ व्रत केवल एक परंपरा नहीं बल्कि यह आत्म संयम, विश्वास और पवित्रता की पराकाष्ठा है। इस दौरान मनुष्य अपने शरीर, मन और वाणी को एक अनुशासित मर्यादा में रखता है। कहा जाता है कि व्रत के दौरान क्रोध, झूठ और अशुद्धता से दूर रहना चाहिए। यदि व्रती के मन में अधैर्य या अस्थिरता है तो उसे शांत रहना चाहिए। शरीर में गर्मी या थकान महसूस हो तो धूप से दूर रहकर विश्राम करना चाहिए। बोलना कम, सोचना अधिक और ईश्वर में मन लगाना ही इस तप का सार है। छठ व्रत करने वाला व्यक्ति दिन भर मौन रहकर केवल पूजा के समय ही सक्रिय होता है। जब प्यास लगती है या गला सूखता है तो ठंडे पानी या बर्फ से चेहरा और गला सिकाई कर सकते हैं, लेकिन जल का सेवन नहीं। यही तो इस व्रत की सबसे बड़ी परीक्षा है, जब हर इंद्रिय की परीक्षा ली जाती है और व्यक्ति अपने संकल्प से पीछे नहीं हटता। भारत त्योहारों की भूमि है। यहाँ हर पर्व में एक संदेश, एक परंपरा और एक भावना जुड़ी होती है। इन्हीं में से एक सबसे कठिन और पवित्र पर्व है लोक आस्था का महापर्व छठ। यह पर्व जितना कठोर है उतना ही पवित्र भी। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य का शरीर, मन और आत्मा तीनों शुद्ध हो जाते हैं। छठ का इतिहास बहुत पुराना है। इसकी जड़ें रामायण और महाभारत काल से जुड़ी हैं। कहते हैं कि जब पांडव अपना सब कुछ हार गए थे तब द्रौपदी ने छठ माता का व्रत किया था। इस व्रत की शक्ति से उन्हें अपना खोया राज्य और सम्मान वापस मिला। वहीं दूसरी ओर सूर्यपुत्र कर्ण को भी सूर्य उपासना से ही अपार बल और कीर्ति मिली थी। कर्ण प्रतिदिन घंटों तक कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। कहते हैं कि उनकी तेजस्विता सूर्य की ही कृपा से थी, इसलिए छठ व्रत को सूर्य उपासना का महापर्व कहा गया। रामायण में भी छठ का उल्लेख मिलता है। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे तब रावण वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने मुनि निर्देश पर राजसूय यज्ञ करने का निश्चय किया। उस समय मुग्धर ऋषि ने माता सीता को गंगा स्नान कर कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य
देव की उपासना करने का आदेश दिया। कहा जाता है कि माता सीता ने 6 दिनों तक सूर्य की पूजा की और उसी के बाद यह व्रत लोक परंपरा बन गया। छठ व्रत की शुरुआत नहाए खाए से होती है, जब व्रती स्नान कर शुद्ध भोजन ग्रहण करती है। अगले दिन खरना या लोहंडा होता है, जब पूरी रात उपवास रखकर भगवान सूर्य को गुड़ और चावल की खीर का नैवेद्य चढ़ाया जाता है। फिर तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन उगते सूर्य को। यही 4 दिनों का व्रत लोक आस्था का सबसे सुंदर स्वरूप है, जहाँ न कोई ऊंच नीच है न अमीर गरीब, सभी एक समान होकर मिट्टी के चूल्हे पर प्रसाद बनाते हैं, बांस के सूप में अर्घ्य देते हैं और एक जैसी श्रद्धा से सूर्य देव को प्रणाम करते हैं। छठ केवल पूजा नहीं बल्कि मनुष्य के आत्म संयम की चरम सीमा है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने के लिए केवल शरीर नहीं, मन का भी शुद्ध होना आवश्यक है। यदि मन में क्रोध, छल या द्वेष है तो व्रत का फल अधूरा रह जाता है। इसलिए व्रती को शांत रहना चाहिए। पूजा के दौरान किसी से झगड़ा या बहस करना अशुद्ध, वस्तु छूना या झूठ बोलना वर्जित माना गया है। छठ माता मन की निर्मलता को सबसे अधिक महत्व देती हैं। छठ में प्रयोग होने वाली हर वस्तु, सूप, ठेकुआ, गन्ना, नारियल, केला, नींबू, फूल पवित्र स्थान पर ही रखनी चाहिए। इन्हें जूते, चप्पल, बिस्तर या गंदगी के पास रखना बड़ा दोष माना जाता है। हर व्रती को यह समझना चाहिए कि छठ केवल दिखावे का पर्व नहीं है, यह श्रद्धा, भक्ति और विनम्रता का प्रतीक है। इस व्रत में सबसे बड़ी गलती होती है मन, वाणी और कर्म की अशुद्धि। कई लोग अनजाने में पूजा स्थल पर अव्यवस्था छोड़ देते हैं या प्रसाद बनाते समय बात करते रहते हैं। यह सब व्रत की पवित्रता को भंग करता है। जब प्रसाद बनाया जाए तब रसोई में व्रती अकेली होनी चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति का आना जाना, बोलना या छूना निषिद्ध होता है। प्रसाद में लहसुन, प्याज या किसी तामसिक वस्तु का उपयोग नहीं किया जाता। ठेकुआ और गुड़ चावल की खीर को शुद्धता से बनाना ही पूजा की आत्मा है। कई लोग अर्घ्य देने के समय लोहे या प्लास्टिक के पात्र का उपयोग करते हैं, जो गलत है। छठ में तांबे या पीतल के पात्र का ही प्रयोग शुभ माना गया है। जब व्रती सूर्य को अर्घ्य दे तो मन केवल सूर्य देव और माता छठ पर होना चाहिए। उस समय किसी सांसारिक चिंता या विचार में डूबना अनुचित है। अर्घ्य देते समय मौन रहकर केवल सूर्य के तेज को महसूस करना ही सच्ची आराधना है। कुछ लोग पूजा स्थल पर फोटो खिंचवाने या वीडियो बनाने लगते हैं, यह गलत है। छठ में मौन, ध्यान और श्रद्धा ही सबसे बड़ी साधना है। व्रत के दौरान हंसी मजाक, मोबाइल चलाना या दूसरों से विवाद करना व्रत के प्रभाव को कम कर देता है। अर्घ्य के बाद सूर्य देव को प्रणाम करना और उनका आभार व्यक्त करना आवश्यक है। छठ माता और सूर्य देव के प्रति धन्यवाद व्यक्त करना ही उस साधना की पूर्णता है। छठ के प्रसाद को अर्घ्य के बाद ही बांटना चाहिए, उससे पहले नहीं। जो व्यक्ति पहले खुद प्रसाद खा लेता है उसका व्रत अधूरा माना जाता है। इस व्रत का सबसे सुंदर पक्ष यह है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ऊंच नीच सब मिट जाता है। गंगा घाट पर सब एक समान होकर पूजा करते हैं। यही तो छठ का संदेश है कि ईश्वर की कृपा सब पर समान रूप से बरसती है। छठ व्रत में गलती से भी अशुद्ध वस्त्र पहनना, बिना स्नान किए पूजा करना या पूजा स्थल को गंदा रखना अशुभ माना जाता है। घर का हर कोना स्वच्छ होना चाहिए। ये केवल बाहरी सफाई नहीं बल्कि आंतरिक स्वच्छता का प्रतीक है। कई बार लोग व्रत के दौरान निराश हो जाते हैं या थककर बीच में नियम तोड़ देते हैं, लेकिन छठ का व्रत यही सिखाता है कि धैर्य और विश्वास ही सबसे बड़ी पूजा है। सूर्य देव तभी कृपा करते हैं जब व्यक्ति अपनी सीमाओं में रहते हुए संयम बनाए रखे। व्रती पुरुषों और महिलाओं दोनों को चाहिए कि वे पूजा के समय सिर ढककर रखें। यह सम्मान और विनम्रता का प्रतीक है। किसी की निंदा या उपहास व्रत के दौरान वर्जित है। यदि किसी दूसरे व्रती को कठिनाई हो तो उसकी सहायता करना पुण्य माना गया है। छठ माता सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न होती हैं। छठ पूजा के दिन कोई कचरा या प्लास्टिक सामग्री जल या नदी में नहीं फेंकनी चाहिए। यह पूजा प्रकृति का सम्मान है। सूर्य देव स्वयं प्रकृति के अधिपति हैं, अतः स्वच्छता उनका पहला आदेश है। व्रत के दौरान व्रती को देर रात तक मोबाइल या टीवी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यह ध्यान को भंग करता है। यह व्रत मौन और ध्यान का अभ्यास है। स्नान के बाद बाल सुखाए बिना पूजा करना या खुले बाल रखना भी अशुभ माना जाता है। छठ पूजा में प्रयुक्त दूध या जल गिर जाए तो उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। यह श्रद्धा का विषय है। हर छोटी चीज में भावना जुड़ी होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ हर कार्य करता है वही छठ माता की कृपा का अधिकारी बनता है। कभी कभी लोग व्रत को केवल त्योहार समझ लेते हैं, लेकिन यह वास्तव में एक आध्यात्मिक साधना है। इसमें शरीर, मन और आत्मा का गहन संतुलन आवश्यक है। व्रती के प्रत्येक कार्य में प्रेम, समर्पण और सच्चाई झलकनी चाहिए। यदि मन, वचन और कर्म तीनों से शुद्धता बनी रहे तो सूर्य देव की कृपा कभी कम नहीं होती। छठ माता उन मित्रों से प्रसन्न होती हैं जो दिखावे से नहीं, श्रद्धा से पूजा करते हैं। मिट्टी के चूल्हे पर बने प्रसाद का स्वाद ईश्वर को अधिक प्रिय होता है, क्योंकि उसमें सादगी और पवित्रता की सुगंध होती है। छठ केवल सूर्य की आराधना नहीं बल्कि यह जीवन में अनुशासन, संतुलन और सत्य का संदेश देता है। इस व्रत में न केवल व्यक्ति स्वयं को शुद्ध करता है बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी मंगल कामना करता है। जब सभी एक साथ एक भावना से गंगा तट पर खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो वह दृश्य केवल पूजा नहीं बल्कि मानवता की एकता का प्रतीक
प्रतीक बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस व्रत के नियमों का सच्चे मन से पालन करता है, झूठ, क्रोध, अपमान, अशुद्धता या दिखावे से दूर रहता है, तो छठ माता उसे दीर्घायु, सुख, संतान सुख और समृद्धि का वरदान देती हैं। सूर्य की किरणें उसके जीवन से अंधकार को मिटाकर सदा प्रकाश लाती हैं। छठ व्रत यह सिखाता है कि श्रद्धा का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि भीतर की रोशनी को जागृत करना है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जब तक मन पवित्र रहेगा, तब तक जीवन में सूर्य की किरणें कभी मंद नहीं पड़ेंगी। इसलिए जो भक्त छठ के चारों दिन नहाए खाए खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य को पूरे विधि विधान और श्रद्धा से निभाता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का सूर्य सदा उदित रहता है।